दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। और आज जो टर्म है वो दोस्तों वो इम्पोर्टेंट टॉपिक का है। आप हमारी पहले देख रहे होंगे, हम शॉर्ट ट्रैक इम्पोर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स सभी तरह से आपका मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज दोस्तों जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल आता है और 80% केसेस में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका वो आज कन्फ्यूज़न दूर करते हैं हम। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और वो जो टॉपिक है वो है किसान सभाओं से रिलेटेड। कई सारी किसान सभाएं इतिहास में बनी थी दोस्तों, जिसमें अलग अलग नेताओं ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। तो उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश किसान सभा से। सबसे पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा तो आपको कैसे याद रखनी है साहब कि आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रदेश आता है उत्तर प्रदेश किसान सभा। इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों वो हुई 1918 में। कब हुई? 1918 में। किसकी? उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1918 में। इसमें साहब दो नेता बड़े बड़े थे जिन्होंने इसकी स्थापना में भूमिका निभाई। एक है इंद्र, एक है गौरी। क्या बात है ना, दोनों भगवान जैसे नाम है ना, ये माता रानी को कहते हैं, ये देखो भगवान है ही। तो एक है इंद्र नारायण द्विवेदी और एक है गौरी शंकर मिश्र। गौरी शंकर तो आप देखो ना, गौरी पार्वती जी को कहते हैं शायद। तो देखो एक इंद्र हो गए, एक गौरी हो गए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। वैसे पूरा नाम है इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र। ये बात किसकी कर रहे हैं हम दोस्तों? उत्तर प्रदेश किसान सभा की। ठीक है, तो इंद्र और गौरी ने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में कर दी। अब इन लोगों ने तो इनकी स्थापना करी, लेकिन इनको मजबूत इस उत्तर प्रदेश किसान सभा में मजबूती देने के लिए दो लोगों का सहयोग भी बहुत रहा। एक रहा ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और एक रहे साहब बाबा रामचंद्र। इनका नाम भी आपने बहुत सुना होगा। ओके, क्लियर है? किनका? ट्रिपल एम यानी मदन मोहन मालवीय और बाबा रामचंद्र। क्लियर? तो क्या देखा दोस्तों, उत्तर प्रदेश किसान सभा में गठन हो गया उसका 1918 में, जबकि इंद्र और गौरी ने उसकी स्थापना करी और मालवीय जी और बाबा जी ने इनका सराहनीय इसमें योगदान दे दिया। आपको एक बात दोस्तों याद रखनी है, यूपीएससी में आ चुका है ये, कि 1919 में, यानी इसकी स्थापना तो 1918 में हो गई, तो इन्होंने क्या किया, अगली साल 1919 में नाई धोबी बंद आंदोलन भी सक्रियता से शुरू किया था। कौन सा? नाई धोबी बंद आंदोलन। तो नाई धोबी बंद आंदोलन किस सभा से रिलेटेड हो गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश किसान सभा से। क्लियर है यहाँ तक? तो 1918 में स्थापना हो गई, 1919 में नाई धोबी बंद आंदोलन हो गया। अब आप देख रहे दोस्तों, इंद्र और गौरी ने स्थापना करी थी और ट्रिपल एम और बाबा जी ने इनकी साहब योगदान दिया था। अब बाबा जी ने सोचा यार हम योगदान दे रहे हैं, नाम इन दोनों का हो रहा है, भाई जो स्थापना करता है उसी का तो नाम बढ़ता है। तो बाबा जी ने कहा हटाओ यार, हम अपनी खुद की किसान सभा बनाएंगे। तो इन्होंने 1919 के अगले साल यानी 1920 में ही इन्हीं बाबा जी ने, जो ये बाबा जी थे ना, इन्हीं बाबा रामचंद्र जी ने एक अगली साल अपनी खुद की किसान सभा बना ली और उसका नाम रख लिया अवध किसान सभा। क्लियर? जो पहले आपने पढ़ी थी वो उत्तर प्रदेश किसान सभा थी, अब जो बाबा जी ने खुद की बना ली उसका नाम रख लिया अवध किसान सभा। तो 1919 का अगली साल कौन सा आ गया दोस्तों? 1920। तो 1920 में होती है स्थापना अवध किसान सभा की, जिसकी स्थापना कौन खुद करते हैं? बाबा रामचंद्र, यानी खुद बाबा जी कहते हैं हटाओ यार, हम अपनी स्थापना खुद करेंगे, अपना नाम कमाएंगे, अपना काम करेंगे। और इन्होंने अपनी जो काम किया वो सबसे ज़्यादा दोस्तों किया प्रतापगढ़ में। आप प्रतापगढ़ देखते होंगे, राजा भैया का इलाका प्रतापगढ़, उसका भी एक गांव है रूर गांव, प्रतापगढ़ का रूर गांव। ठीक है दोस्तों, तो अवध किसान सभा का जो नेता बने वो बने बाबा रामचंद्र। स्थापना हुई 1920 में और उसका सेंटर जो बनाया वो बनाया प्रतापगढ़ का रूर गांव। दोस्तों इसकी आप टेलीग्राम पर हम इसकी पीडीएफ भी दे देंगे ताकि आप इसको बाद में रिवीजन भी कर सकें। आप टेंशन मत लो, बस ध्यान से याद करने की कोशिश करो। अब दो सभाएं बन गई, एक बन गई उत्तर प्रदेश किसान सभा और एक बन गई अवध किसान सभा। अब एक और सभा आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए सर, अब बनती है ऑल इंडिया लेवल पे अखिल भारतीय किसान सभा। कौन सी? अखिल भारतीय किसान सभा। तो जब हम कोई अखिल भारतीय संगठन बनाते हैं दोस्तों, तो वो छोटे छोटे संगठनों को मिला के बनाते हैं। तो ऐसे दो स्टेट के अलग अलग संगठन थे, एक का नाम था बिहार किसान सभा, एक का नाम था आंध्र प्रदेश की किसान सभा। तो बिहार और आंध्र प्रदेश की दोनों को जब जोड़ा गया तब निकल के आई अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, यानी बिहार की और आंध्रा की मिल के बनी थी अखिल भारतीय। ठीक, यहाँ तक क्लियर?
अब जब बिहार की बनी होगी वही भी तो किसी ने बनाई होगी, तो बिहार वाली बनाई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ये आपने नाम बहुत सुना होगा ना। बिहार वाली जो किसान सभा बनाई वो बनाई स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और आंध्र प्रदेश वाली जो किसान सभा थी दोस्तों वो बनाई एनजी रंगा ने। किसने बनाई? एनजी रंगा। क्लियर है? बिहार वाली बनाते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, आंध्र वाली बनाते हैं एनजी रंगा। और ये जब दोनों मिल के बनती है प्लस जब हो जाता है तो इक्वल टू निकल के आता है अखिल भारतीय किसान सभा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों मिली और निकल के क्या आ गया? ऑल इंडिया लेवल की किसान सभा। और ये जो है 1936 में ये अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हो जाता है। कब हो जाता है? 1936 में, 1936 में। और उसकी पहली बैठक आयोजित होती है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जलजलाया हमारा यूपी वालों का, देख रहे हो? बिहार और आंध्र प्रदेश के मिल के गठन करते हैं, लेकिन बैठक तो कहाँ होगी? लखनऊ में। यूपी अपना है ना, इसलिए। तो साहब लखनऊ में उसकी पहली बैठक हो गई। तो ये जो दोनों लोग थे ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा, इन्होंने आपस में तय कर लिया एक काम करते हैं, मैं अध्यक्ष बन जा रहा हूँ यार, रंगा जी मैं अध्यक्ष बन जाता हूँ, आप महासचिव बन जाओ, आपकी भी वैल्यू बनी रहेगी, मेरी भी वैल्यू बनी रहेगी। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती तो बन गए अध्यक्ष और एनजी रंगा बन गए महासचिव। देखो आपने यहाँ देखा ना, लखनऊ में पहली बैठक हो गई। अध्यक्ष कौन बन गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव कौन बन गए? एनजी रंगा। क्लियर है? किसके बारे में बात हो रही है? ये अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में, जिसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। पहली बैठक कब हुई? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन बन गए? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और जबकि महासचिव कौन बन गए? एनजी रंगा। क्लियर है? तो दोस्तों ये हमने आज आपको बताई इंपॉर्टेंट किसान सभाएं। अब आप आइए सवाल पे। अब दिमाग लगा के आप बताइए कि इनमें से कौन सा किसान नेता उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं है? कौन सा किसान नेता उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं है? सबसे पहले आपको आज मैंने उत्तर प्रदेश किसान सभा पढ़ाई थी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नेता उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं है। ए मदन मोहन मालवीय, बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी इंद्र नारायण द्विवेदी, या डी गौरी शंकर मिश्र। तो देवियों सज्जनों, ये 5 करोड़ रुपए का आपका सवाल, देखते हैं आप कमेंट में ये इसका सही उत्तर दे पाते हैं नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।